हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2022 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाई की क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 19 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 18 करा दी है। तो मेरे भाई किसी ने क्लास नहीं देखी है तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 6 दिसंबर 2022 की थर्ड शिफ्ट के मैथ क्वेश्चंस, जो कि सीजीएल, सीपीओ, एचएसएल और जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें। तो शुरू करते हैं क्लास फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/3, 1/5 और 1/6 है। यदि परिमाप 147 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई डैश है। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है फ्रैक्शन में। इससे हम कन्वर्ट कर लेंगे सिंपल रेशियो में। तो 3, 5 और 6 कर लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आपका आएगा 30। ठीक है, 3 से करूंगा 30 को भाग जाएगा 10 बार में, 5 से करूंगा भाग 30 को जाएगा 6 बार में, और 6 से भाग करूंगा 30 को जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम कर लूंगा से प्लस, तो ये जाएगा 10 और 6 16 और 5 21। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे इसका परिमाप 21 आया है, लेकिन क्वेश्चन में मैंने दे रखा है 147। तो मेरे भाई से 21 से भाग करूंगा तो जाएगा ये आपका 7 बार में। हमसे पूछा है तो सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, तो सबसे छोटी भुजा मेरे भाई आपकी 5 है। तो 5 में कर दो इस वाले 7 ही गुणा, तो आपका आ जाएगा आंसर 7 पंजे 35, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया निम्न वृत्त आलेख पाई चार्ट क्रमशः 2000 से विभिन्न क्षेत्रों में शुरू किए गए स्टार्टअप की संख्या और उन क्षेत्रों में सफल स्टार्टअप की संख्या को दर्शाता है। क्वेश्चन में कहा गया 2016 से शुरू हुए सभी स्टार्टअप में से कितने प्रतिशत ब्रह्मण क्षेत्र में शुरू हुए। तो देखना मेरे भाई, हमें इस वाले पाई चार्ट से मतलब है, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सफल वाले हैंगे। हमें सिर्फ संख्या से मतलब है मेरे भाई, जो कि स्टार्टअप की है। तो देखना फ्रेंड्स, हमसे कहा गया ब्रह्मण के क्षेत्र में, तो ब्रह्मण में आप देखो आपके येलो वाले हैं, तो यहाँ पे 324 आएंगे, ये जाएगा इस तरीके से ऊपर। और मैं भाई इन सबको कर दूंगा प्लस में, तो आपका यहाँ से आएगा प्लस करने के बाद 2510। ठीक है, इसे कर दूंगा आप 100 से, तो आपका आ जाएगा परसेंट में आंसर। ठीक, ये बन जाएगा ऊपर आपका 3240, नीचे जाएगा आपका 251। ठीक, तो अब देखना मेरे भाई, जब मैं भाग करूंगा 3240 को 251 से, तो यहाँ से आपका आएगा 251 एकम 251 बचेगा 3, यहाँ 7 आएगा, फिर जाएगा 251 दूनी, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 3 4 5, तो यहाँ से आपका बचेगा 8, यहाँ 2, यहाँ पे 128 आएगा, पॉइंट लगा, यहाँ 0 आएगा, तो जाएगा आपका 9 टाइम में। तो आपका आंसर आएगा 12.91, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया 10 मीटर त्रिज्या और केंद्र में 90 डिग्री के कोण वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो देखना फ्रेंड, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपके पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहाँ पे पाई हो जाएगा आपका 22/7, और आपका आर दे रखा है यहाँ पे 10, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 गुणा, और ये हो जाएगा आपका 90 अपॉन में 360। ठीक, ये कट जाएगा आपका 4 बार में, 4 से जाएगा आपका ये 25 बार में 100, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 50 और 5 हो जाएगा 55। अब तो 7 से जाएगा आपका 7 7 49, यहाँ बचेगा आपका 6, तो जाएगा 7 8 56, तो आपका आएगा 78 कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है कभी भी इस तरीके से मल्टीप्लाई में दे रखा होता है कॉट, और यहाँ पे मेरे भाई किसी भी 2 डिग्री का सम आपका बनता है क्या 90 बनता हैगा। ठीक है, तो ये 1 बन जाएगा यहाँ से। ठीक, ऐसे ही मेरे भाई ये भी आपका 90 बनेगा, तो यहाँ से भी क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा आपका। अब मेरे भाई क्वाड फाइव आपका क्या होता है, ये आपका 1 होता है, तो यहाँ से आपका आएगा 1 आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए माइनस 1 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है आपका रूट में फर्स्ट नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई इस वाले नंबर सेकंड नंबर से कर देंगे, तो अब क्या आ जाएगा मध्य अनुपाती आ जाएगा। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, इसका इसका खोलेंगे हम फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा आपका ए क्यू प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता हैगा, ये होता है आपका ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब खोलूंगा मेरे भाई, इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऐसे ही मेरे भाई नीचे आपका आ जाएगा ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये लग जाएगा रूट इस तरीके से। अब देखना मेरे भाई,
ए माइनस बी से आपका ए माइनस बी कट जाएगा, इससे कट जाएगा अब ये बचेगा आपका ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मेरे भाई होल स्क्वायर से आपका ये रूट कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा ए प्लस बी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, 5वीं और 7वीं संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखना फ्रेंड्स, हमें 8 संख्याओं का औसत दे रखा है 48, जो कि क्रमागत है मेरे भाई। तो यहाँ मेरे भाई जो आपका औसत होता है वो क्या होता है, बीच की संख्या होती है। तो मेरे भाई आपकी 4 संख्या इस साइड आएंगी और 4 संख्या आपकी इस साइड आएंगी, ठीक है, जब ये आपका विषम की बात होगी तो। ठीक, अब देखना मेरे भाई 48 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है, 49 आती है, फिर आती है आपकी 51, फिर आपकी आती है 53 और फिर आपकी आती है कितनी, 55। ठीक है, अब मेरे भाई 48 से पहले आपकी विषम संख्या कौन सी आती है, 47, इससे पहले आपकी आती है 45, इससे पहले आपकी आती है 43, इससे पहले आपकी आती है 41। हमसे कहा गया 5वीं और 7वीं संख्या का योग क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इन दो का योग निकालना है हमें। तो 49 प्लस कर देंगे 53, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 102, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया एक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 767 और 4 वर्ष में 806 हो जाती है, तो धनराशि कितनी है। तो देखना मेरे भाई, राशि आपकी 4 वर्ष में हो जाती है 806, ठीक है, और 3 वर्ष में हो जाती है आपकी 767। तो मेरे भाई आपका इसमें 1 साल का ब्याज क्या होगा, तो 4 में हो जाएगा आपका 3, तो बचेगा 1, ठीक है, ऐसे कर दो माइनस, तो आपका आएगा 9, यहाँ से आपका आएगा 3। तो मेरे भाई 1 साल का ब्याज आपका आएगा 39। तो इस 39 को भाग कर दूंगा मैं 6% से। 6% का मतलब होता है 6/100। तो मैं भाई इससे जब मैं भाग करूंगा तो 100 पहुंच जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में इस तरीके से। तो आपका यहाँ से जाएगा 3900/6, तो हो जाएगा 6 36 और 6 पंजे 30, तो आपका आंसर आएगा 650, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया यदि साइन थीटा इक्वल 1/2 है तो 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा का मान है। तो देखना मेरे भाई आपका साइन कब 1/2 होता है, तो मेरे भाई साइन आपका 30 डिग्री पे क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ से मेरे भाई आपका थीटा है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री आ गई है, तो यहाँ भी 30 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका 30, ठीक है। तो cos 30 क्या होता है आपका, ये होता है आपका √3/2 होता है, और यहाँ बन जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई √3/2 आएगा मेरे भाई, लेकिन यहाँ करेंगे अब क्यूब, तो बन जाएगा आपका 3√3, नीचे आपका आ जाएगा 8, ठीक है, क्योंकि हम √3/2 का क्यूब करेंगे तो आपका आएगा ये। तो अब देखना मेरा ये बन जाएगा आपका 3√3/2 माइनस 4 3 12 √3 8। तो देखना मेरे भाई इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका 8 आएगा, 2 से जाएगा 8 4 टाइम में, 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 3 में, हो जाएगा 12 √3, यहाँ से आपका आएगा 8 से डिवाइड करूंगा 8 को तो बन आएगा, तो ऊपर बन जाएगा आपका 12 √3, तो ऊपर आएगा मेरे भाई आपका 0/8 बन जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया 43 और 481 के बीच में कितनी संख्याएं 9 द्वारा विभाज्य है। तो देखना मेरे भाई मैं सबसे निकालूंगा यहाँ से कि 1 से लेकर के 481 तक कितनी संख्या आपकी 9 से भाग है। तो 481 को 9 से भाग करने जाएगा आपका 9 पंजे 45, बचेगा 3, तो आपका आएगा 9 3 27। अब मेरे रिमाइंडर जो बचेगा उससे मतलब हमें नहीं, हमें मतलब है क्वेश्चन से, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई मैं निकाल लूंगा 1 से लेकर 43 तक कितनी संख्या आपकी 9 से भाग है। तो 43 को भाग करूंगा 9 से जाएगा आपका 9 6 9 चौक 36, ठीक है। तो मेरे भाई अब मैं ऐसा गैप ले लूंगा तो आपका आंसर यहाँ से आएगा 49, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर एक राज्य के खर्च को निरूपित करता है। क्वेश्चन में कहा गया टेनिस की तुलना में क्रिकेट पर कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया जाता है। तो देखना मेरे भाई आपका टेनिस का है, टेनिस आपका ये हैगा 54 और आपका क्रिकेट कहाँ है, क्रिकेट आपका 72। तो देखना मेरे भाई कितना अधिक करा गया हैगा। तो यहाँ मेरे भाई बना लो रेशियो, तो कट जाएगा आपका 6 आपका उससे कट जाएगा 9 से, 9 6 54 9 8 72, फिर कटेगा आपका 2 से, 2 3 6 2 4 8। तो देखना मेरे भाई कितना अधिक खर्च हुआ, यहाँ पे 1 खर्च हुआ हैगा। तो आपका ये क्या हैगा, ये आपका टेनिस से लेवल नीचे गुणा करो थोड़ा, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 33.33%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया एक वृत्ताकार पथ की बाहरी तथा आंतरिक परिधियों का अनुपात 5:4 है। यदि पथ 50 मीटर चौड़ा हो तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो देखना मेरे भाई जो आपकी पथ है
उसकी चौड़ाई कितनी होगी मेरे भाई? जब मैं 5 में से घटाऊंगा 4 तो आपका 1 आएगा मेरे भाई, क्योंकि ये आपकी बाहर की त्रिज्या है और ये आपकी आंतरिक त्रिज्या है मेरे भाई। जब मैं बाह्य त्रिज्या से आंतरिक त्रिज्या घटाऊंगा तो आपकी क्या आएगा? उस रूट की चौड़ाई आएगी। तो मेरे भाई ये हमें दे रखी है 50, तो ये इससे कितनी है मेरे भाई? 50 टाइम ज्यादा है। तो हमसे पूछा गया वृत्त की त्रिज्या क्या है आंतरिक वाली, तो आंतरिक क्या 4 है मेरे भाई, तो 50 में गुणा कर दो इस 4 की, तो आपका आंसर आ जाएगा 200 मीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है 1000 मीटर की रेखीय दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है, तो ए और बी की चाल के बीच कितना अंतर है? तो देखना मेरे भाई, जब आपका ए है वो 1000 मीटर के डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो मेरे भाई बी होता है कहाँ पे? आपका 950 मीटर पे। ठीक, तो मेरे भाई देखना आप, ये जो है डिस्टेंस आ गया इसका ए का और बी का। अब देखना मेरे भाई, जो आपका जो ए है बी को 50 मीटर या 5 सेकंड हटा रहा है मेरे भाई, तो यहां से निकालूंगा बी की स्पीड। इस वाले 50 मीटर को भाग करूंगा मैं आपकी 5 सेकंड से, तो आपकी स्पीड आएगी 10 मीटर सेकंड। ठीक है, तो देखना मेरे भाई 10 मीटर सेकंड क्या है, इसकी स्पीड आ गई बी वाले की। तो मेरे भाई जो बी है वो 950 मीटर तक आने में उसे कितना समय लगा? तो मेरे भाई देखना 950 को मैं 10 से भाग करूंगा तो इसे रहेगा आपका 95 सेकंड। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, जब 95 सेकंड में आपका बी 950 मीटर दूरी तय करता है, तो उसी समय में मेरे भाई जो आपका ए हैगा वो 1000 मीटर दूरी तय करता है, तो इसकी स्पीड क्या आएगी? तो इसकी स्पीड आएगी 1000 बटे 95 से भाग करूंगा तो आपका आएगा जे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 ने 45, तो इस ए की स्पीड आएगी आपकी 200 बटे 19। ठीक है, तो देखना मेरे भाई बी का और ए का अंतर निकालना हमें, तो 200 बटे 19 माइनस कर दूंगा आपका 10, तो उधर बन जाएगा आपका 19 190, 200 में से जाएगा 190, तो आपको बचेगा यहाँ से 10 बटे 19 मीटर सेकेंड, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हैगा? 2 हैगा, 10 बटे 19। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया एक डीलर 300 अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है और 15% एवं 15% की तिमाही छूटें प्राप्त करता है। वह परिवहन पर 250 रुपये खर्च करता है और इसे 20% के लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई, अंकित मूल्य आपका 3000 रुपए का हैगा। ठीक है, 15% तो क्रमिक की छूट है मेरे भाई, तो इस तरीके से जाएगा क्रमिक छूट। ठीक है, तो मेरे भाई इसको चीज कितनी की पड़ेगी? तो यहाँ से 1 2 3 1 2 और इससे कट जाएगा तो ऊपर बन जाएगा आपका 85 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? ये जाएगा आपका 55 25 और 8 निम 72, गुणा कर दो आप 3 से तो बन जाएगा आपका 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 3 7 21, 10 से भाग करूं तो आपका आंसर आएगा 2167.5। तो देखना फ्रेंड, 250 रुपये वो अपने परिवहन पे भी खर्च करता है, तो 250 प्लस कर दो, बन जाएगा आपका यहाँ से 7 और 11 हासिल 1 2 3 और 1 4, ये आपका बन जाएगा 2417.5। ठीक है, जो कि इस वस्तु का मेरे भाई क्या पड़ा? सीपी पड़ा है, कॉस्ट प्राइस। अब मेरे भाई वो इसे 20% के लाभ पर बेचेगा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? इसका निकाल दो आप 120%। ठीक है, ये लाभ पे बेच रहा है मेरे भाई, तो यहां से बन जाएगा आपका ये जीरो कट जाएगा, यहां से ये बन जाएगा 12 पंजे 60 हासिल 6 12 7 84, 84 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 90, 12 कम 12 और 9 हो जाएगा आपका कितना? 21, 12 चौक 48, 48 2 50, 12 दूनी 24 और 5 29। तो देखना मेरे भाई, यहाँ तो एक छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, फिर ये जीरो मेरे भाई, तो यहाँ पे ले जाएगा पॉइंट आपको 2 छोड़ के, तो आपका आंसर होगा 2901, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है निम्नलिखित को त्रिकोणमितीय अनुपातों के संदर्भ में इसका मान ज्ञात करके करने के लिए हल करें। तो देखना मेरे भाई, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि मेरे भाई ये जो आपका दे रखा है ना, ये आपका साइन क्यू ए प्लस कॉस क्यू ए का फॉर्मूला का एक फॉर्मूला हैगा, जो कि होता है मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू का। चाहे तो इसे सॉल्व कर लो मेरे भाई, तो ये बन जाएगा आपका साइन ए प्लस कॉस बी। ठीक है, फिर क्या होगा आपका? बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, ये ए लिख लो मेरे भाई यहाँ पे ए। ठीक, और ये बन जाएगा आपका माइनस साइन ए और मल्टीप्लाई कॉस ए। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है आपका, तो ये तो बन जाएगा ऐसे ही मेरे भाई, साइन ए प्लस कॉस ए, और ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये बन हो जाएगा माइनस साइन ए और कॉस ए आ जाएगा। ठीक, देखना मेरे भाई ये फॉर्मूला हैगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया यदि एक गोले का आयतन ये दे रखा है हमें 189 सही 2/3 मीटर क्यूब है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो देखना मेरे भाई, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, या मैंने रखा हैगा 189 203, इसे कर लो सिंपल में तो हो जाएगा 3 दिन 27, 27 2 29 हासिल 2, 3 7 21, 21 और 2 23, 3 एकम 3 2 5 और नीचे आपका आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, कैसे जाएगा आपका 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 दूनी 99 और ये बन जाएगा आपका आर क्यूब। इस वाले 7 को वहाँ मल्टीप्लाई जा करके, ठीक है, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 नीचे। तो देखना मेरे भाई, ये बन जाएगा आपका 7 का क्यूब, तो यहाँ से ये 7 आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 का क्यूब। तो आपकी त्रिज्या क्या आ गई, ये 7/2 आ गई है। हमसे पूछा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 4 × पाई/r², 7/2 7/2। तो 7 कट जाएगा आपका, कट जाएगा 2 से 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा, तो ऊपर आपका आएगा 22×7=154, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया यदि पेट्रोल की कीमत में 128% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहता है। तो देखना मेरे भाई, 28% का फ्रैक्शन होता आपका होता है 7/25, तो 25 से मेरे भाई आपका बढ़ के हो जाएगा कितना, ये 7 कर दो प्लस हो जाएगा आपका 32। तो कितनी कमी करें मेरे भाई, अब तो कमी 7 ही करनी पड़ेगी मेरे भाई, लेकिन करेंगे हम 32 में कमी। ठीक है, तो गुणा करो 100 तो आपका बन जाएगा ये 700 ऊपर, इसे भाग करो 32 तो आपका आंसर आएगा 32 दूनी 64। तो यहाँ से आपका बचेगा 6 0, 32 एकम 32, तो आपका आंसर आएगा 21 पॉइंट को, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। क्वेश्चन में कहा गया स्कूल ए और स्कूल डी में सांख्यिकी विषय में के अलावा अन्य विकल्प चुनने वाले छात्रों की औसत संख्या क्या है। तो देखना मेरे भाई, आपका ए यहाँ है और आपका डी यहाँ है, तो कुल बच्चे ए में 450 मेरे भाई, लेकिन इसमें 20% सांख्यिकी का विकल्प चुनने वाले हैं, हमें निकालने चुनने वाले नहीं है मेरे भाई। तो अगर 20% है मेरे भाई चुनने वाले, तो 80% नहीं है, तो इन 450 का निकाल दो 80%, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36। ऐसे मेरे भाई डी में 400 हैंगे, तो मेरे भाई 15% आपका सांख्यिकी चुनते हैंगे, तो आपके 85% नहीं चुनते होंगे मेरे भाई, तो इसका निकाल दो 85%, तो आपका आएगा 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 2 34, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 700। अब मेरे भाई इसका एवरेज क्या आएगा, तो एवरेज निकाले मेरे भाई, कर दो 2 से भाग, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 350, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 और 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक कार्य करना शुरू करता है और वे एक एक दिन एकांतर रूप से एक एक करके काम करते हैं, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाए। तो देखना फ्रेंड्स, ए काम को 10 दिन में कर सकता है, बी काम को 16 दिन में कर सकता है, तो इसका एलसीएम आएगा आपका 80, 10 से जाएगा 80 आपका 8 बार में, 16 से जाएगा 80 आपका 5 बार में। तो फ्रेंड्स ये आ गई आपकी ए की और बी की क्षमता। तो फ्रेंड्स ए काम शुरू करता है, तो ए एक दिन में काम कितना कर देगा, आपका 8 कर देगा, फिर उसके अगले दिन कौन आएगा, बी आएगा, बी एक दिन में काम कर देगा आपका 5, तो काम 2 दिन में कितना हो जाएगा, 2 दिन में काम आपका हो जाएगा 13। तो फ्रेंड्स काम हमें करना है 80, तो फ्रेंड्स देखना 80 काम करने के लिए मेरे भाई इसमें कर दूंगा मैं आपकी 6 से गुणा, तो पहुंच जाऊंगा मेरे भाई 80 के पास, तो यहाँ कर दूंगा 6 से गुणा, तो बन जाएगा आपका 6 दूनी 12 दिन, ये बन जाएगा 13 6 78। तो देखना मेरे भाई 12 दिन में आपका कितना काम हो गया, 78 काम हो गया। तो काम आपका बचा कितना है, 80 में से 78 जाएगा, तो आपका बचेगा 2। इस काम कौन करेगा मेरे भाई, इस काम को आपका करेगा ए, 8 क्षमता से मेरे भाई, तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 2 चौक 8, तो 12 दिन तो होगा मेरे भाई, और लेंगे उसके लिए 1/4 दिन। तो मेरे भाई आपका आंसर होगा 12 सही 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर में फ्रेंड्स ये 19 हैगा, ठीक है, इसमें कहा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। तो देखना फ्रेंड्स, इसे करना में मल्टीप्लाई, तो इसे मल्टीप्लाई हम कैसे करें, तो फ्रेंड अगर हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर मेरे भाई मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ आपके k + 1/k से अपॉन k + 1/k से, ठीक है, तो फ्रेंड्स इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी आपका प्लस में माइनस में, तो ये बन जाएगा आपका k² - 1/k², ठीक है, बन जाएगा ना मेरे भाई, और नीचे आपका बन जाएगा k + 1/k, ये ऐसे ही रहेगा मेरे भाई। फिर मेरे भाई अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ आपके इससे, तो क्या बन जाएगा आपका, ये देखना, ये k² + 1/k बचेगा मेरे भाई स्क्वायर में। तो अगर मेरे भाई मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो बन जाएगा आपका ये k² का स्क्वायर, तो बन जाएगा k की पावर 4 माइनस k की 1/k की पावर 4, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें फॉर्मूला लग जाएगा आपका a² - b² का, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका k का स्क्वायर 4, फिर यहाँ मेरे भाई 1/k का स्क्वायर हो जाएगा 1/k की पावर 4, नीचे आपका रहेगा k + 1/k,
तो इस तरीके से मेरे भाई फिर इसका यहाँ होगा, फिर इसका यहाँ होगा मेरे भाई। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आते आते में बन जाएगा क्या आपका ये k की पावर 32 माइनस 1 अपॉन k की पावर 32। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई मेरे भाई होगी आपके किससे, k की पावर 32 प्लस k की पावर 1 अपॉन k की पावर 32 से। तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका k की पावर 64 माइनस 1 अपॉन k की पावर 64, और नीचे आपका आएगा k प्लस 1 अपॉन k, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 16, 18, 36 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखना मेरे भाई आपको चेक करना है इन नंबर से कौन सा नंबर डिवाइड है, बहुत इजी है। तो मेरे भाई अगर डिवाइड करेंगे तो आपका 144 आपका डिवाइड हो जाएगा किससे, इन सबसे, क्योंकि 16 से आपका ये 81 डिवाइड नहीं होगा। फिर मेरे भाई आपका 16 से ये भी डिवाइड नहीं होगा 196। अब मेरे भाई 16 डिवाइड हो जाएगा आपका, ये भी नहीं होगा। तो मेरे भाई एक ही नंबर डिवाइड होगा ना, और ये नंबर आपका इस सबसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया नीचे दी गई तालिका 5 विभिन्न वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को दर्शाती है। क्वेश्चन में कहा गया A1 के क्रय मूल्य और A4 के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। तो देखना मेरे भाई हो जाएगा 350 रेशियो 550। तो यहाँ जाएगा आपका 0 0 कट जाएगा, 5 7 35, 5 5, तो आपका आएगा 7 रेशियो 11। आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। तो देखना मेरे भाई 28 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस बराबर हैगा 17 वस्तु के विक्रय मूल्य के सीपी के। तो देखना मेरे भाई ये सीपी आपका बन जाएगा 28, ठीक है, और आपका एससी बन जाएगा 17। तो देखना मेरे भाई सीपी आपका आया 28, एसपी आया आपका 17। तो यहाँ क्या हो रहा है भाई, लाभ हो रहा है, हानि हो रही है भाई, हानि हो रही है, क्योंकि 28 रुपए की चीज है 17 में बेच रहा है, तो हानि हो रही है। हानि आपकी कितने की हो रही है, हानि आपकी हो रही है यहाँ पे 17, 11 की हानि हो रही है मेरे भाई। तो देखना मेरे भाई 11/28 कर दूंगा, गुणा कर दूंगा 100 से, तो आपका आ जाएगा परसेंट में। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका ऊपर 1100, नीचे आपका आ जाएगा 28। ये आप काट दो 2 से, 4 से काट दो, 4 7 28 और 4 दूनी 8, फिर बजाएगा ये 4 7 28 और 4 5 20, ये जाएगा आपका 7 3 21, बचेगा आपका 6 7 3 63। तो आपका ये बनेगा आंसर 39 सही 2/7%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा लॉस में। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया यदि 4x - 7y = 11 है और xy = 8 है और x और y धनात्मक संख्या है, तो 16x² प्लस 49y² का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई यहाँ कर दो आप बोथ साइड स्क्वायर, तो बन जाएगा आपका ये 4x - 7y का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा आपका ये 16x² प्लस 49y² और माइनस 2xy, तो 2 2 4, 2 4 8, 8 7 56xy। यहाँ पे हमें मेरे भाई ये दे रखा है आपका 11, इसको जाएगा स्क्वायर, तो बच जाएगा 121, और हमें ये निकालना है मेरे भाई, हमें ये दे रखा है 56xy, दे रखा हमें कितना 8। तो ये बच जाएगा आपका यहाँ से 8 6 48, 8 5 40, 40 और 4 हो जाएगा 44। ठीक है, तो फिर से ये आपका माइनस का है, जाकर जाएगा प्लस का, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 448 121 9 6 4 और 1 5। तो आपका आंसर आएगा 5069, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, इसकी दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को वृत्त के भीतर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ए बी 20 सेंटीमीटर है, पी बी 12 है और सी पी आपका 8 है, तो पी डी का माप ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, ये आपका पॉइंट ए है, ये बी, ये वाला बी हैगा, ये सी है और आपका ये डी है, और ये बीच में आपका पी है मेरे भाई। हमसे कहा गया ए बी कितना है, ए बी पूरा 20 हैगा, और पी बी कितना, पी बी 12 मेरे भाई, तो पी आप बी यहाँ से लेके आपका यहाँ तक 12 होगा, और ये पूरा मेरे भाई आपका 20 है, तो ये कितना होगा आपका ए पी, ये 8 होगा। फिर मेरे भाई हमसे कहा गया सी पी, सी पी आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया है हमें, ये हमें 8 दिया, तो हमें निकालना है आपका कि पी डी क्या हुआ। तो देखना मेरे भाई ये आपका एक फॉर्मूला होता है ए पी मल्टीप्लाई पी वी बराबर किसके होगा मेरे भाई, आपका सी पी मल्टीप्लाई डी पी। ठीक है, तो देखना मेरे भाई डीपी और पीडी बात एक है, तो यहाँ पे एपी हमें दिया 8, पी भी दिया 12 और सीपी दे रखा हमें 8, तो आपका पीडी क्या होगा। तो मेरे भाई 8 से आपका 8 घट जाएगा, तो पीडी आपका 12 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया यदि 2a + 3b = 10 है और ए बी 3 है, तो 4a² + 9b² का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई यहाँ कर देंगे बोथ साइड स्क्वायर, तो बन जाएगा आपका
2a प्लस 3b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 12ab हो जाएगा इस तरीके से। और हमें ये दे रखा है आपका 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100। ये बन जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 12 मल्टीप्लाई ए भी दिया हमें 3, तो हो जाएगा आपका ये 36। ठीक है, यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका बन जाएगा ये 64। तो आपका 4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर हो जाएगा 64, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ तक मैंने आपको पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास समझ में आई मेरे भाई, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक भी कर लें। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।